तो आगे कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 15 से, लेक्चर नंबर 14 के बाद, जिसका जस्ट पहला ही टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉल इफेक्ट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया है, ये हॉल इफेक्ट जो है वो मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर के लिए ही एप्लीकेबल होता है। पहली बात, इंसुलेटर्स के लिए नहीं होता है। और यहाँ पे बेसिकली हम ले रहे हैं इसको सेमीकंडक्टर्स के लिए। हमें तो सेमीकंडक्टर ही पढ़ना है, मेटल नहीं पढ़ने हैं। तो हमने ये हमारा वाई एक्सिस है, दिस इज वाई, दिस इज एक्स एंड दिस इज जेड। तो हमने एक मेटल बार लिया है, रेक्टेंगुलर बार लिया है। और एक बात और, हॉल ने ये एक्सपेरिमेंट ओनली रेक्टेंगुलर और क्यूबिक बार के लिए ही किया था। मतलब क्यूबॉइड और क्यूबिक बार के लिए ही परफॉर्म किया था। तो सिलेंड्रिकल एंड सर्कुलर के लिए हम इसको परफॉर्म नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमने एक मेटल बार लिया है जिसकी जो हाइट है या थिकनेस बोलो वो है डी, ये थिकनेस है इसकी, जिसकी विड्थ जो है वो है डब्ल्यू, और जिसकी लेंथ जो है वो है एल। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हमने क्या किया कि इसको कनेक्ट किया बैटरी से। बैटरी से कनेक्ट किया मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये बैटरी है, बैटरी से कनेक्ट किया यहां से। ओके, पीला पीला दिख रहा होगा। तो बैटरी से कनेक्ट किया है Vx वोल्टेज के साथ। ओके, वोल्टेज वोल्टेज के साथ। और करंट हमने फ्लो कराई उसमें आई, करंट फ्लो करा रहे हैं हम आई, और उसमें आई करंट जा रहा है। तो उस करंट की वजह से क्या होगा, लेट अस सपोज इट इज अ, पहले पी टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं। ओके, और इसमें हमने एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड भी डाला हुआ है। ये बी जो साइन है ये मैग्नेटिक फील्ड का है, और ट्रांसवर्स का मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगी, करंट इस डायरेक्शन में है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड आपका ये आपका बी, दोनों परपेंडिकुलर है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट की वजह से क्या होगा, अगर ये पी टाइप हम इसे लेते हैं तो होल का जो डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लग रही है साथ के साथ, तो इसकी वजह से इसका डायरेक्शन ये इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस पर जो फोर्स लगेगा, एक नेट फोर्स लगेगा, वो नीचे की तरफ लगेगा, जिसको अभी हम कैलकुलेट करेंगे, उसकी डायरेक्शन निकालेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो होल्स होंगे वो नीचे की प्लेट पे इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे इस तरीके से। ओके, नीचे की प्लेट पे इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। तो पहली बात तो ये हुई, अगर होल्स के लिए हमने बात करी, होल्स ट्रेवल करेंगे इस डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर हम बात करें, पहले पी टाइप के लिए करते हैं। यहाँ पे हमारा कैपिटल क्यू चार्ज क्या है, प्लस क्यू, मतलब होल्स के लिए प्लस है। उससे पहले हम बात करते हैं, एक फोर्स होता है लॉरेंट्ज फोर्स, जो कि कब लगता है, जब एक मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किसी पार्टिकल पे होता है जो कि किसी वेलोसिटी के साथ चल रहा होता है। तो एफ एल जो है वो हमारा इक्वल टू क्यू, लॉरेंज फोर्स इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी के फॉर्म में होता है। अब वी क्या है, यहाँ पे हमारा होल है या इलेक्ट्रॉन, दोनों ही चार्ज कैरियर हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। ओके, अब होल हमने देखा, होल हमारा इस तरफ चल रहा है, इस तरफ चल रहा है, मतलब वीडी की डायरेक्शन भी यही है। ओके, वीडी की डायरेक्शन भी यही है, वीडी की डायरेक्शन भी यही है। अब हम देखें तो वीडी की डायरेक्शन ये है, बी की डायरेक्शन ये है। अब हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स को हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। फोर्स की डायरेक्शन होगी नीचे, वो कैसे, वो भी देखते हैं। तो ये हमने फोर्स निकाला, एफ एल इक्वल टू प्लस क्यू वी डी इन क्रॉस बी। अब निकालते हैं डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। हम बात कर रहे हैं होल की, ये नीचे वाला डायग्राम है होल का, ये होल का डायग्राम है, ये होल के लिए है और ये इलेक्ट्रॉन के लिए है।
होल इस डायरेक्शन में चल रहा है, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है, ये होल है, और इसका जो बी लग रहा है वो लग रहा है आउट ऑफ पेपर, मतलब इस पेपर से बाहर, मतलब क्या है आपकी स्क्रीन के बाहर। तो कुछ इस तरीके से उसको शो किया है। तो हमने, और वी हमारा इधर है, हमने क्या किया, अपना थंब रखा बी की डायरेक्शन में, अपना हैंड रखा बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और बी को हम बी के पास ले गए घुमा के अपने हैंड को। तो हमारा हैंड कुछ यूं कर्व होगा, जब हमारा हैंड कुछ यूं कर्व होगा तो वो हमें डायरेक्शन दे देगा एफ की, जो कि है नीचे। मतलब इसको फिर से देखेंगे, डायरेक्शन को फिर से देखेंगे, ये राइट हैंड रूल है। हमने अपना वी रखा इधर, थंब रखा वी की डायरेक्शन में, मतलब वीडी की डायरेक्शन में, आपका बी जो है वो पेपर के बाहर आ रहा है, या फिर आप बोले कि आपकी स्क्रीन के बाहर आ रहा है। तो बी को रखा ऐसे, और हम बी को हमने अपना सारा हैंड जो है बी की तरफ रखा है, और उस हैंड को हम क्या करते हैं, रोल करके लाते हैं वी की तरफ, इस वी की तरफ। जो इसको जब रोल करेंगे तो ये क्या होगा, नीचे पॉइंट करेगा। अगर ये अभी स्क्रीन से बाहर कर रहा है तो ये जमीन की तरफ पॉइंट करेगा, मतलब कि फोर्स जो लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है, ओके। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, सेम पॉइंट पे ही इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट टू करंट होगी, ये सबको पता है। तो हमारा जो V हो जाएगा, VD हो जाएगा, वो इधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, ओके, ये इस साइड हो गया। B जो है ये हमारा फिर से वही आउट ऑफ पेपर जा रहा है, तो ये हमारा आउट ऑफ पेपर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। अब इस हैंड को हम ऐसे घुमाएं कि वो V की तरफ जाए, तो इसको हम V की तरफ घुमाएंगे, जाने के लिए हमारा जो हैंड है वो ऊपर को पॉइंट करेगा, ओके। तो एक बार नीचे और एक बार ऊपर, तो ऐसे ये डायरेक्शन निकली है, ओके। तो इसको आप याद रख सकते हैं डायग्राम को, और डायरेक्शन तो निकल ही आएगी। डायरेक्शन निकल आई, बस इतने याद रखें, दोनों बार नेगेटिव वाई डायरेक्शन आई। लेकिन अभी आप कहोगे कि मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन के केस में फोर्स ऊपर लग रहा है, लेकिन उसमें क्या समझना है कि जब इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज है -q, और -q और ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल वो बन जा रहा है माइनस, जो वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है। फोर्स की जो नेट डायरेक्शन है वो नेगेटिव वाई ही है, और होल के लिए तो वो ऑलरेडी नेगेटिव वाई थी। तो दोनों के केस में हमारी डायरेक्शन नेगेटिव वाई डायरेक्शन ही हुई। हमारा फोर्स जो है वो नीचे ही लग रहा है, मतलब जो भी चार्ज कैरियर है वो उसको नीचे ही धकेल रहा है। मतलब चाहे आपके इलेक्ट्रॉन हो जो कि इधर से इधर ट्रेवल करते हैं, या आपका इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है तो वो यहाँ अकोमुलेट हो जाएगा, और चाहे आपका होल हो वो भी यहीं अकोमुलेट हो जाएगा, ओके, वन एट अ टाइम। जब हम एन टाइप या पी टाइप की रेस्पेक्टिवली बात करेंगे, तो जब आपका इलेक्ट्रॉन नीचे अकोमुलेट हो गया तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकला था एनडी, तो वो ऊपर हो गए, सारे के सारे डोनर ऊपर हो गए। तो ऊपर की प्लेट पे, ये जो पूरी प्लेट है इस पे प्लस चार्ज लग गया, ये पूरी जो ऊपर की प्लेट है, और नीचे वाली प्लेट पे माइनस चार्ज लग गया, ओके। तो ये मेन एक्सप्लेनेशन था, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, तो सारी चीज़ें क्लियर करें। ये फोर्स कैसे निकला, उसकी डायरेक्शन फोर्स की, और क्या हो रहा है एक्चुअल में, क्या हो रहा है। और एक बात और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप हॉल इफेक्ट में आप कुछ भी कैलकुलेशन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को लेके नहीं कर सकते हैं, उसके लिए दूसरे तरीके के एक्सपेरिमेंट होते हैं, और वो हमारे सिलेबस के बाहर भी है। तो हॉल इफेक्ट में हम मेजोरिटी की बात करेंगे, तो पी टाइप के लिए मेजोरिटी होल, एन टाइप के लिए इलेक्ट्रॉन, दोनों का हमने यहाँ पे फोर्स की इक्वेशन लिखी है, फोर्स की इक्वेशन लिखी है दोनों के लिए, ओके। तो प्लस क्यू वी डी क्रॉस बी और माइनस क्यू वी डी क्रॉस बी, और ओवरऑल माइनस ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पॉजिटिव वाई डायरेक्शन आ रहा है लेकिन बाहर नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव वाई डायरेक्शन आ रहा है बाहर पॉजिटिव है, तो दोनों ऐसे ही आ जाएगा। ये क्या है, डायरेक्शन निकालने के लिए डायग्राम। तो यहाँ देखते हैं कि इसमें भी हमको दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन के केस में बॉटम प्लेट पे नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो गया है, ओके, और टॉप पे हमारा जो डोनर्स थे जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो वो पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो गए टॉप पे हो गए, और जो बीच में एटम्स है उन पे कोई भी चार्ज नहीं, वो न्यूट्रल है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे होल्स अक्यूमुलेट हो गए हैं, होल्स वाले केस में पी टाइप में बॉटम प्लेट पे, एंड हमारा इलेक्ट्रॉन अक्यूमुलेट हो गया है, सॉरी इलेक्ट्रॉन मतलब एक्सेप्टर जो थे वो हमारे नेगेटिव चार्ज के संग टॉप प्लेट पे अक्यूमुलेट हो गए हैं। तो ये चीज़ है।
अब मेन बात एक और क्या आती है कि दोनों केस में हमने देखा कि फोर्स लग रहा है नीचे चार्ज पे, जो भी हमारा होल है या इलेक्ट्रॉन है, जो भी चार्ज है लाइक अ इलेक्ट्रॉन और अ होल, दोनों पे एक फोर्स तो लग रहा है नीचे और एक फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है इधर, क्योंकि करंट की डायरेक्शन है ये। ओके, और होल करंट की डायरेक्शन में चलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही है और फोर्स इधर लगता है। तो नेट फोर्स जो दोनों पे लगेगा वो कुछ ऐसा लगेगा नीचे को ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो नेट फोर्स लगेगा दोनों पे ये कुछ ऐसे लगेगा, जिसकी वजह से वो एक बॉटम प्लेट पे जाके अकोमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये नेट फोर्स वाला फंडा बहुत जरूरी था। अब बात करते हैं, पहले ही रीड कर लेते हैं जो बेसिक चीजें हैं हमारी, कि इफ अ स्पेसिमेन मेटल और सेमीकंडक्टर कैरिंग अ करंट आई इज प्लेस इन अ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड बी देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एच, इसको ई एच ही लिखेंगे, हॉल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इज इंड्यूस इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ आई एंड बी, इसीलिए इसको ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड बोला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर में ही इंड्यूस हो रही है, दोनों के, आई और बी दोनों के। दिस फिनोमेना इज नोन एज हॉल इफेक्ट, ओके, एंड इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर अ सेमीकंडक्टर इज एन टाइप और पी टाइप। अब यहाँ तक के एक्सप्लेनेशन के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए हॉल इफेक्ट, और ये भी समझ में आ गया होगा कि हम कैसे बता सकते हैं ये पी टाइप है या एन टाइप है। इसको बताने के लिए हमने क्या काम किया है, इस फिगर में आप ध्यान से देखिए, ये जो 1, ये 2 लिखा है और ये नीचे 1 लिखा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर अप्लाई करेंगे जो कि हमें यहाँ पे वोल्टेज देगा इसके थ्रू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है, अपर प्लेट पे अलग चार्ज है, लोअर प्लेट पे अलग चार्ज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से इसमें हमें वोल्टेज मिलेगा, और जो वोल्टेज मिलेगा उसी को हम हॉल वोल्टेज बोलते हैं, VH। तो वोल्टेज मिलेगा, अब मिलेगा किस हिसाब से वो देखते हैं, इस वाले फिगर में ही देखते हैं। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रॉन के लिए है, हमने यहाँ पे मान लो लगाया है। ओके, तो यहाँ हमको नेगेटिव मिलेगा, यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, मतलब कुछ इस पोलरिटी का मिलेगा। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे उल्टा मिलेगा, कुछ इस पोलरिटी का मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये जो वोल्टेज मिलेगा वो वोल्टेज ही VH होगा। अब आप बता सकते हैं कि आपको किस हिसाब का वोल्टेज मिलता है आपके टर्मिनल पे। अगर इस तरीके से मिलता है तो वो आपका एक एन टाइप है, ये एन टाइप है, और ऐसा मिलता है वोल्टेज तो आपका ये पी टाइप है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वेदर इट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। और दूसरा चीज क्या है कि आप कैरियर कंसंट्रेशन भी फाइंड कर सकते हैं, तो उसको भी देखेंगे। ऑल्सो बाई साइमल्टेनियसली मेजरिंग द कंडक्टिविटी मोबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड, और जब आपने कंडक्टिविटी फाइंड कर ली तो उसकी मदद से आप मोबिलिटी तक भी आसानी से पहुंच ही सकते हैं। द स्पेसिमेन मस्ट बी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप, ये बता ही दिया था। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल एनालिसिस पे आते हैं इसके। फॉर फर्दर एनालिसिस लेट अस अज्यूम दैट द स्पेसिमेन इज ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको एन टाइप लेते हैं। यहाँ पे मैं प्लेट बनाता हूँ सेमीकंडक्टर की, और ये भी बनाता हूँ। ओके, एन टाइप का देखते हैं, एन टाइप में कौन सा था, एन टाइप ऊपर वाला था, तो उसमें हमारा नेगेटिव नेगेटिव चार्ज बॉटम प्लेट पे और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज अपर प्लेट पे अकुमुलेट हो रहा है। ओके, तो आपका कुछ इस तरीके से वोल्टेज मिलेगा आपको, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो ये वोल्टेज VH होगा। चलो उसको देखते हैं आगे। नेट फोर्स वर्किंग ऑन द चार्ज कैरियर, देखो नेट फोर्स क्या लगेगा, नेट फोर्स लगेगा सम ऑफ टू फोर्सेज। अब जो इसमें यहाँ पे वोल्टेज लगा है, यहाँ पे वोल्टेज है, तो इस डायरेक्शन में भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, EH ड्यू टू हॉल वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू हॉल वोल्टेज। तो उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू QE, तो QE जो लगेगा फोर्स, ये पहला फोर्स है। ठीक है, ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो जनरेट हुई है हॉल वोल्टेज के जनरेट होने की वजह से, तो QEH प्लस QVD क्रॉस B, तो हमें पता ही था। अब ये दोनों फोर्स नेट फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से जो मैंने बना के दिखाया आपका, ये आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे जा रहा है और आपका होल ऐसे नीचे जा रहा है बॉटम प्लेट पे। लेकिन अंडर स्टेडी स्टेट नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू 0,
क्यों ऐसा जीरो क्यों होना चाहिए, इसका रीजन क्या है, इसको क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। रीजन क्या है कि जब आप पे फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन या होल पे और वो जाके सेटल हो जा रहा है बॉटम प्लेट पे, इसका मतलब कि बॉटम पोजीशन पे जहां पे आपका चार्ज कैरियर पहुंचेगा उस जगह जाते आते आपका जो फोर्स है वो नेट फोर्स जीरो होगा, तभी वो स्टेबल हो सकता है, स्टेडी स्टेट में पहुंच सकता है, वरना नहीं। अब वो जीरो होगा तो हम इस इक्वेशन को जीरो के इक्वल रख देंगे। तो क्यू ई एच प्लस क्यू वी डी क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, क्यू ई एच इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू वी डी क्रॉस बी। सो ई एच हमारा निकल के आया बी क्रॉस वी डी, किसके लिए, नेगेटिव उसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। ओके, यही अगर हम बात करते हैं वैसे तो ये नेगेटिव होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो आपका ये आखिरी में पॉजिटिव ही आएगा। तो ई एच इक्वल टू बी डी क्रॉस वी डी आ गया। ओके, तो सिंपल बी क्रॉस वी डी के फॉर्म में आपका ई एच आ गया, ई एच इक्वल टू वी डी। अब ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी इज वॉट, ए बी साइन थीटा, तो वी डी इंटू बी साइन थीटा। अब दोनों के बीच में एंगल क्या है वो सबको पता है कि ई बी वी डी आई सब 90 डिग्रीज पे है, तो साइन 90 इज 1, तो वी डी इंटू बी, ये मैग्नीट्यूड में फॉर्म आ गया, ई एच इक्वल टू बी वी डी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या लिख सकते हैं, वी बाई क्यू, सॉरी वी एच बाई डी। डी क्या है, आपका जो विद है, ये जो हमने विद ली थी, ऊंचाई, बॉटम प्लेट और डाउन प्लेट अप प्लेट के बीच की जो ऊंचाई थी ये आपका डी था। ओके, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं पर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो समझ में आएगा, फिगर में काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। ओके, तो आपका हम वी ई को यहाँ में लिखता हूँ, ई इजकल टू वी बाई एल होता है, सबको पता है, तो वी एच बाई डी। अब ये वी एच जो है वो हमारा हॉल वोल्टेज है और वी डी को हमने लिखा जे वाई रो, क्योंकि वी डी क्या होता है, जे सिग्मा होता है और सिग्मा होता है 1 बाई रो, तो जे वाई रो इंटू बी, वेयर रो वी क्या है, वो है एन क्यू, चार्ज डेंसिटी है, ये जो रो है ये चार्ज डेंसिटी है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, चार्ज डेंसिटी। सो वी एच बाई डी जो आपका है डी, और चार्ज डेंसिटी क्या होता है, एन क्यू लिखेंगे, और जे को हम लिखेंगे अपना, जे क्या होता है, जे हमको पता है कि करंट बाई आपका जो वॉल्यूम है W इंटू डी, एरिया है, सॉरी, तो आपका एरिया है वॉल्यूम, सॉरी W इंटू डी, एरिया कौन सा आया, ये आया, उसको भी देखते हैं, ये W ये D, तो ये जो एरिया है W इंटू डी ये, तो इसको हमने लिया, क्यों, क्योंकि करंट आपका यहीं से तो जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है या यहाँ से यहाँ जा रहा है। ओके, मतलब यहाँ से यहीं जा रहा है करंट, आपने जो वोल्टेज अप्लाई किया है, तो इसीलिए इस वाली प्लेट का एरिया लेंगे, इस वाली साइड का। तो हमने क्या किया कि फॉर्मूले को लगाते गए, सिंप्लीफाई करते गए, वी डी को हमने लिखा जे वाई रो, रो को लिख दिया अलग, फिर जे को लिख दिया और सिंप्लीफाई करके आई वाई डब्ल्यू इंटू डी, तो डी से डी कैंसिल, तो वी एच जो हमारा हॉल वोल्टेज का एक्सप्रेशन आया वो ये आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं दोबारा से करता हूँ, वी एच इज इक्वल टू आपका बी आई रो वी इंटू डब्ल्यू, ये आपका हॉल वोल्टेज है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी हमने जस्ट फॉर्मूला लिखा था ये हॉल वोल्टेज का, B इंटू आई अपॉन रो वी चार्ज डेंसिटी इंटू डब्ल्यू। अब फॉर मेटल्स एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए अगर हम लें, ओके, तो जो हमने बनाया था कि पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, ये नीचे नेगेटिव चार्ज ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये वही चीज़ है, ये आपको पोलरिटी दिखा रहा है हॉल वोल्टेज की। सो इफ हॉल वोल्टेज इज मेजर्ड फ्रॉम बॉटम सरफेस टू द टॉप सरफेस देन वीएच इज नेगेटिव फॉर मेटल्स एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर आप बॉटम को रेफरेंस मान के लें तो आपका ये नेगेटिव आएगा। ओके, ये नेगेटिव आएगा पहले, तो आपका हॉल वोल्टेज नेगेटिव आएगा। इन केस ऑफ मेटल्स हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आउट द मटेरियल द हॉल वोल्टेज डेवलप्ड इज वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड एज कम्पेयर टू सेमीकंडक्टर, क्योंकि हॉल मेटल्स में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब आपके मिडिल में भी होंगे,
तो इस वजह से वहां पे उतना ज़्यादा अमाउंट में हॉल वोल्टेज हमें मिल नहीं पाता है। ओके, और पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए फिर वही बात कि आपका होल्स नीचे चला जाएगा बॉटम प्लेट पे, और आपका डोनर, आपका जो एक्सेप्टर है वो नेगेटिव चार्ज के संग ऊपर होगा, तो आपका कुछ ऐसे आएगा नेगेटिव पॉजिटिव। तो फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर इफ वोल्टेज इज मेजर्ड फ्रॉम बॉटम प्लेट, तो आपका वी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। आप मेजर कर रहे हैं इसको रेफरेंस लेके बॉटम प्लेट को। अब और बात करते हैं, द हॉल वोल्टेज फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज जीरो। इंट्रिंसिक के लिए हॉल वोल्टेज जीरो होता है, इंट्रिंसिक के लिए आपका वी जो होता है वो जीरो होता है। और होगा भी क्यों, आप अगर दिमाग लगाएं, लाइक ये आपका बॉटम प्लेट है, टॉप प्लेट है, आपका इलेक्ट्रॉन भी चार्ज कैरियर है वो भी नीचे चला जाएगा और होल भी नीचे जाके, क्योंकि फोर्स तो इसी हिसाब से लग रहा है ना दोनों पे, और दोनों ही मौजूद होते हैं इंट्रिंसिक में थोड़े थोड़े। और ऊपर होने के लिए ना तो डोनर है कोई, ना एक्सेप्टर का आयन है, ऊपर क्या होगा, तो आपका वोल्टेज कहाँ से जनरेट होगा। इस वजह से, इसी कारण की वजह से कोई भी वोल्टेज नहीं होता है किसके अंदर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा सा वोल्टेज एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मोबिलिटी में अंतर होता है इलेक्ट्रॉन और होल्स की। मतलब एक बीच में रह जाता है तो दूसरा नीचे पहुंच जाता है, इलेक्ट्रॉन नीचे पहुंच जाता है, तो वो मोबिलिटी के डिफरेंस की वजह से थोड़ा बहुत हॉल वोल्टेज हमें मैग्नीट्यूड दिखता है। अब बात करते हैं हॉल कोफिशिएंट की। हॉल वोल्टेज VH एंड हॉल कोफिशिएंट RH बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और इन दोनों में से किसी भी टर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन गेट में लगभग आता ही आता है। ओके, तो हम बात करते हैं हॉल कोफिशिएंट RH की। तो VH हमारे पास VH है BI इंटू रो वी डब्ल्यू। अब हम क्या करते हैं, सीधे 1/रो को लिख देते हैं RH, वेयर RH इज हॉल कोफिशिएंट, RH इज 1/रो वी। डायरेक्ट RH is defined as a reciprocal of charge density and depends upon carrier concentration. Carrier concentration पे डिपेंड करता है। For N टाइप के लिए 1/NQ and for P टाइप के लिए 1/PQ। मतलब P मतलब चार्ज तो वही है, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज, सॉरी कंसंट्रेशन, यहाँ होल का कंसंट्रेशन। तो यहाँ से हमें क्या क्लियर हो गया, हम अब इसको और मॉडिफाई करेंगे, तो ये हमारा 1/रो वी को हम BI अपॉन P इंटू क्यू इंटू डब्ल्यू से भी कर सकते हैं, या फिर BI इंटू N इंटू क्यू इंटू डब्ल्यू से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, हम P निकाल सकते हैं, होल कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। तो जो दूसरा केस था कि इस हॉल इफेक्ट में हॉल वोल्टेज की मदद से हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं कैरियर का, या फिर टाइप पता कर सकते हैं कि हमारा P टाइप है N टाइप। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई कि कैसे करेंगे। अब अगर बात करें कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा ऑन हॉल कोफिशिएंट RH, तो T का क्या इफेक्ट होगा RH पे। तो अगर हम T को बढ़ाएंगे, पहले तो देखेंगे फॉर इंट्रिंसिक के केस के लिए, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस के लिए देखेंगे। अगर हम T को बढ़ाएंगे तो हमारा Ni है वो बढ़ता है, वो हमको पता है, प्रीवियसली पहले के लेक्चर से पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं ज़्यादा टेम्परेचर से। तो अब N या Ni एक ही बात है, वो बढ़ेगा तो हमारा RH घटेगा। क्यों, RH इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इज 1/NQ ये W। ओके, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हियर RH ये ऐसे RH, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हमारा घटेगा RH N के बढ़ने से, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से N बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम कह सकते हैं कि N इज इक्विवेलेंट टू ND, P इज इक्विवेलेंट टू Na, ये N टाइप के लिए, ये P टाइप के लिए। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कैरियर कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू डोपिंग कंसंट्रेशन, एंड डोपिंग कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। भाई डोपिंग कंसंट्रेशन तो वो है ना जो हमने अलग से डाला है सेमीकंडक्टर के अंदर, तो उसका टेम्परेचर से कोई मतलब ही नहीं है। टेम्परेचर आप बढ़ा दो घटा दो उससे मतलब नहीं है, कंसंट्रेशन उतना ही रहेगा। इसलिए RH ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, वहाँ पे डिपेंडेंट है, और टेम्परेचर के बढ़ने से RH घटता है। अब कुछ हॉल कोफिशिएंट के एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्लियर है एप्लीकेशन, पहला तो क्या है कि आप कंडक्टिविटी निकाल सकते हो, सिग्मा इजकल टू NQ म्यू N,
ओके, सिग्मा इजकल टू म्यू बाई आर एच लिखते हैं या तो, क्योंकि आर एच जो है रो वी इजकल टू एन क्यू और आर एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल या मतलब रेसिप्रोकल है रो वी का। अब आपने कंडक्टिविटी निकाल ली तो आप मोबिलिटी निकाल सकते हो इसी रिलेशन से। मोबिलिटी इज सिग्मा इंटू आर एच, म्यू इजकल टू सिग्मा आर एच, ठीक है, आप मोबिलिटी निकाल सकते हो। आप इन द रिलेशन वी आर नेग्लेक्टिंग द रैंडम थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, और आप क्या निकाल सकते हो, आप पता कर सकते हो कि पी टाइप है या एन टाइप है, और आप क्या कर सकते हो, कैरियर कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। ये सब एप्लीकेशन हैं। अगर हम एक्चुअली में लगाएं सही वैल्यू तो हमारा ये रिलेशन कुछ ऐसा होता है, म्यू इक्वल टू 8/3 सिग्मा इंटू आर एच। अगर हम थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को भी माइंड में लें, बट नॉर्मली उसको लेके सॉल्व नहीं करते, तो इसलिए क्या है कि ये हमारा चलता है, पर कभी अगर ऐसा कुछ केस दिया है तो आप ये 8/3 याद रखेंगे, 8/3 सिग्मा आर एच करेंगे म्यू को। कैरियर कंसंट्रेशन अगर आपको फाउंड करना है, जो हम पहले फाउंड कर चुके हैं, ये क्या है, वही सारे फॉर्मूलेज को आगे पीछे करके इधर उधर करके कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फॉर्मूलेज बहुत ज़्यादा है एडीसी में, खासकर शुरू के पहले चैप्टर में, तो उन्हीं को आगे पीछे करके सब हमने किया है। तो वी एच जो हमारा है इक्वल टू बी आई बाई रो वी डब्ल्यू, सबको पता है, रो वी इससे निकल आया बी आई अपॉन वी एस डब्ल्यू, और रो वी क्या है एन क्यू, तो एन क्या आ गया बी आई अपॉन वी एस डब्ल्यू इंटू क्यू, ये हमारा कैरियर कंसंट्रेशन आ गया, ओके। और वी नो दैट द करंट डेंसिटी क्या होती है, जे इक्वल टू आई बाई ए, तो आई अपॉन ए होता है, एरिया है डब्ल्यू इंटू डी, तो इस हिसाब से वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द लेंथ एल इज वी एच, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा ई एक्स जो है वो वी एक्स बाई एल के इक्वल होगी। ये तो वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो नॉर्मल वाली थी उसको हमने निकाला है। ये वही करंट डेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने ई एक्स इक्वल टू वी बाई एल निकाला, इसको ये बात करें क्या, ये कंसंट्रेशन है। अब बात कर रहे हैं हम करंट डेंसिटी से, हम क्या बात कर रहे हैं, हमने J इक्वल टू आई रखा, आई अपॉन डब्ल्यू इंटू डी, ई एक्स इक्वल टू वी एक्स बाई एल, वी नो दैट, ये भी हम जानते ही हैं। अब J इक्वल टू एन क्यू म्यू एन इंटू ई, ठीक है, ये हमारा J का फॉर्मूला था जो पहले हमने डिराइव किया था। अब यहाँ हम क्या क्या करेंगे, J की जगह आई बाई डब्ल्यू डी रखेंगे और E की जगह वी एक्स बाई एल रखेंगे, तो इससे हम मोबिलिटी का एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मोबिलिटी इज आई एल अपॉन एन क्यू इंटू वी एक्स इंटू डब्ल्यू इंटू डी, ये याद रखेंगे। आज बात करते हैं कुछ कंक्लूजन्स की, पहले इस फॉर्मूले को देख लेते हैं एक बार, ये फॉर्मूला है। कंक्लूजन्स की बात करते हैं, बाय यूजिंग हॉल इफेक्ट वी कैन डिटरमाइन, हॉल इफेक्ट को यूज करके हम क्या क्या पता कर सकते हैं, द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, वेदर एन टाइप, पी टाइप, कैरियर कंसंट्रेशन, मोबिलिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ओके, measurement of displacement, measurement of power in electromagnetic waves, if one input signal is applied in the form of current, ठीक है, पहला सिग्नल हम करंट के फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं, द अदर इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हॉल इफेक्ट की कंडीशन है, देन इंड्यूस हॉल वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू इनपुट सिग्नल्स, क्योंकि वो बी इंटू आई के आपका हॉल वोल्टेज आया था कुछ ऐसा हमको पता है, हैंस द हॉल एक्सपेरिमेंट कैन बी यूज एज अ हॉल मल्टीप्लायर, मतलब इन दो सिग्नल को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये सारे के सारे कंक्लूजन आए हॉल इफेक्ट के। ये अब बात करते हैं हॉल एंगल की, तो देर आर टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स वर्किंग ऑन चार्ज कैरियर, तो ये हमें पता चल गया इतनी देर में, एक तो हॉल वोल्टेज की वजह से और एक जो वोल्टेज वी एक्स हमने अप्लाई किया है, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कौन कौन सी हैं, ई एक्स और ई एच। applied electric field along x axis and applied induced electric field y axis, क्यों हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो ऐसी जा रही है ई एक्स, और जो इंड्यूस हो रही है वो क्योंकि वोल्टेज ऊपर से नीचे इंड्यूस हो रहा है, या तो ऐसे और या इसका अपोजिट, वो ऐसे होगी हमारी, या तो इससे ऊपर या नीचे, दोनों केस में कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारी y एक्सिस पे होगी। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बीच में जो हमारा एंगल बनता है, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कुछ ऐसी होगी, तो जो एक्स एक्सिस से हमारा एंगल बनाएगा उसको हम हॉल एंगल बोलते हैं, थीटा एच। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज कैरियर कुछ ऐसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी तो आपका नेट फोर्स भी ऐसा ही होगा, ये तो कॉमन सी बात है। और
इसी वजह से या तो इलेक्ट्रॉन या तो ऐसा होगा नेट फोर्स या फिर इस तरफ होगा। ओके, तो थीटा इज हॉल एंगल मेड बाय द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बात करें या एक्स एक्सिस से बात करें? जो हमारा एंगल है जो नेट के बीच में और अप्लाइड के बीच में, तो tan थीटा एच हमारा इस रिलेशन से ई एच बाई ई एक्स, ई एच की वैल्यू रखेंगे, ई एक्स की वैल्यू रखेंगे वी एच बाई डी जे वाई सिग्मा। तो tan थीटा इज वी एच सिग्मा अपॉन जे डी, इसकी वैल्यू रखी, वी एच की अलग से, जे की वैल्यू रखी, तो सब कुछ जो कटा के हमें मिला tan थीटा एच इजकल टू बी सिग्मा वाई रो वी। ओके, तो tan थीटा एच बी सिग्मा अपॉन रो वी, और फिर से हमने सिग्मा को कर दिया एन क्यू इंटू म्यू एन, और नीचे रो वी को एन क्यू से एन क्यू गया, तो फाइनल हमारा जो आया वो आया बी इंटू म्यू एन, फाइनल आंसर आया। तो थीटा इज tan इनवर्स बी इंटू म्यू एन, इसे हम हॉल एंगल बोलते हैं। तो ये सारे क्या है, ज़्यादा कुछ समझने का नहीं, बस फॉर्मूले है, समझने का सबसे शुरू में था कॉन्सेप्ट। और नोट क्या करना है कि माइनॉरिटी कैरियर मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी के लिए आप ये जो एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है ना, शॉकली एक्सपेरिमेंट, इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। वैसे सिलेबस में नहीं है, बट ये है कि माइनॉरिटी कैरियर का कैलकुलेशन हम हॉल एक्सपेरिमेंट से नहीं कर सकते, तो किस एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं? इस एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं हम, जो कि है डिराइव हॉल कोफिशिएंट इफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इन्वॉल्व इन कंडक्शन। ठीक है, बोथ इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉन एंड होल, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंसिडर अ सेमीकंडक्टर इन विच कंडक्शन इज ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बट अज्यूम P इज ग्रेटर देन N। तो आप अज्यूम करके चलें अपने हिसाब से मान के कि P N से बड़ा है। ठीक है, कोई ना कोई तो बड़ा होगा, मतलब ऐसे एकदम इक्विलिब्रियम का केस नहीं बनेगा कि P इज इक्वल टू N, ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकल। तो हमने फिर से वही अपना डायग्राम बनाया, सेमीकंडक्टर बार बनाया, थोड़ा सा ये क्यूबिकल बन गया, क्यूबॉइड टाइप का होना चाहिए था। वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, आपका बी जेड लगेगा जेड एक्सिस की तरफ, आपका आई एक्स करंट लगेगा एक्स एक्सिस की तरफ, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो ऐसे होगा, नीचे से ऊपर। ओके, लॉरेंज फोर्स विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल। तो ये डाउनवर्ड होता है, ये तो हमको पता है। ओके, हेंस होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव डाउनवर्ड, दोनों नीचे जाएंगे। अब दोनों के नीचे जाने पे ऐसा कैसे हो गया कि पॉजिटिव चार्ज नीचे और नेगेटिव ऊपर? क्यों? क्योंकि हमने लिया था कि P इज ग्रेटर देन N, तो नीचे इलेक्ट्रॉन भी होंगे बट रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज होगा, और ऊपर कुछ भी नहीं होगा। तो कंपैरिजन में नीचे अगर पॉजिटिव मोर है तो ऊपर कंपैरिजन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है। EY क्या है? इंड्यूस्ड हॉल फील्ड। Hence, holes and electrons move downward as P is greater than N. Lower surface get positively charged and relatively upper surface get negatively charged. उसके relatively हम देखें तो therefore Hall electric field is generated in positive y direction. जो Hall की electric field generate हुई है वो कहाँ से? नेगेटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव, तो आपका प्लस वाई डायरेक्शन में आपका जनरेट हुआ है हॉल की फील्ड, इन हॉल फील्ड। Force due to Hall field on holes is in upward direction and Lorentz force is in downward direction. तो होल पे जो फोर्स है, एक फोर्स अपवर्ड है और एक फोर्स डाउनवर्ड है। ओके, therefore resultant force on holes in y direction, y direction में क्या होगा resultant force? तो FPY is equal to QEY माइनस माइनस आपका ये दूसरा फोर्स है QZ इंटू VPX। VPX क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स ड्यू टू अप्लाइड फील्ड ऑन एक्स एक्सिस। तो VP रिप्रेजेंट कर रहा है होल को, X रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो एक आपका सिंपल फोर्स हो गया F इक्वल टू QE, बट E आपकी Y डायरेक्शन में, तो ये क्या है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शंस को, एक्सिस की डायरेक्शन को। ओके, BZ, VPX। ओके, सो इसमें क्या करेंगे? अब हम अप्लाई करेंगे इस फोर्स को। FPY होता है आपका Q इंटू EY, बट EY जो होता है वो आपका V अपॉन VPY अपॉन म्यू होता है। ओके, क्यों? क्योंकि V इजकल टू म्यू ई होता है। V क्या है? V इजकल टू म्यू ई, जो आपका रिलेशन था V इजकल टू म्यू ई। अब इसमें PY और वो जो डाल दिया उससे मतलब नहीं है, वो तो क्या है? डायरेक्शन को हम कर रहे हैं, मेन फॉर्मूला वही है।
तो v इजकल टू म्यू ई, तो e इजकल टू v बाई म्यू। सो आपका f क्या बन गया, q इंटू वी बाई म्यू। तो क्या बन गया, q इंटू वी बाई म्यू। बाकी उसमें आप डायरेक्शन डाल दो जो भी आपको डालना है। तो इसके हिसाब से हमारा जो बना जाके, तो वो ये बना जाके q इंटू वी बाई म्यू आपका ये फोर्स बना, और q इंटू ई वाई तो आपका ये फोर्स है ही, और ये तो q q पूरा हमारा कट हो गया तीनों उसमें। तो हमारा जो फोर्स बचा, इक्वेशन 1 बची, वो बची ये वी पी वाई इजक्वल टू म्यू पी और ई वाई माइनस बी जेड इंटू वी पी एक्स। इक्वेशन 1 बनी जो कि हमारा होल के रिलेटेड बनी। अब बोथ लॉरेंज फोर्स एंड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी दोनों इलेक्ट्रॉन पे नीचे ही फोर्स लग रहे हैं। वहां पे एक ऊपर लग रहा था फोर्स, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाती है होल को, और इलेक्ट्रॉन को अपोजिट डायरेक्शन में, ये पता होता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए दोनों फोर्स नीचे लग जाएंगे। तो यहाँ पे जो नेगेटिव किया था वो हमारा नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। और सिमिलरली जो हमने जैसे एफ पी वाई को लिखा था, तो एफ एन वाई हमारा ये बन जाएगा क्यू इंटू वी अपॉन म्यू। तो क्यू वी एन वाई अपॉन म्यू एन, क्यू क्यू हमने काट दिया पूरा। तो हमारा जो सेकेंड इक्वेशन बनी वो ये बनी, वी एन वाई इजकल टू म्यू एन ई वाई प्लस बी जेड इंटू वी एन एक्स। सेकेंड इक्वेशन बनी हमारी ये। अब करंट डेंसिटी, अब और आगे बात करते हैं। ये तो वी एन वाई और वी पी वाई की इक्वेशन बन गई, जो वेलोसिटी है हमारी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स ड्यू टू अप्लाइड फील्ड ऑन एक्स एक्सिस। तो ये थी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स इन वाई एक्सिस, ये हमारी इलेक्ट्रॉन की बनी। अब करंट डेंसिटी इन वाई डायरेक्शन इज 0। अब इसको देखते हैं। करंट डेंसिटी जो है हमारी वो वाई डायरेक्शन में 0 है, बिकॉज करंट इज फ्लोइंग ओनली इन एक्स डायरेक्शन। जो करंट है वो तो हमें पता है सेमीकंडक्टर बार के ऐसे ऐसे फ्लो हो रही है आई एक्स। तो करंट डेंसिटी वाई डायरेक्शन में 0 है। तो सम ऑफ करंट डेंसिटी ड्यू टू होल एंड ड्यू टू ये इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू होल, सम भी 0 होगा। ओके, तो इनको इंडिविजुअली लिखते हैं। जे इजकल टू एन क्यू इंटू वी एन वाई प्लस पी क्यू इंटू वी पी वाई। क्यू हमारा गायब हो गया। अब वी एन वाई इसको उधर ले गए, एन वी एन वाई इजकल टू माइनस ऑफ पी वी पी वाई। तो हमारा हमने यहाँ पे वी एन वाई और वी पी वाई के जो पर्टिकुलर हमारे रिलेशन थे उनको हमने यहाँ रख दिया। तो एन बाहर है, माइनस पी बाहर है, बाकी जो ऊपर से रिलेशन सॉल्व किए वो रखे। तो हमारा बन गया एन म्यू एन ई वाई, इसको अलग अलग कर लिया। ओके, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे देखेंगे ये हमारा रिलेशन था एक तरफ और ये रिलेशन था एक तरफ। हमने क्या किया कि म्यू म्यू वाले हमने टर्म इधर रखे, म्यू म्यू एन म्यू पी वाले, या हम बोले तो ई वाई वाले टर्म रखे। ये ई वाई का टर्म है और ये ई वाई का टर्म है, पूरा ही मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये हमने इधर रखे। ओके, ये हमने इधर रखे। हमने बाकी क्या किया, हमने देखे कि ये बी जेड के टर्म है, इसको मैं आधा ही हाईलाइट कर रहा हूं। ये बी जेड के टर्म हमने इधर रखे। ओके, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आया, एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी ई वाई इजकल टू पी म्यू पी बी जेड इंटू म्यू पी ई एक्स माइनस एन म्यू एन बी जेड म्यू एन ई एक्स। इस तरीके से आया। मतलब स्टेप बाय स्टेप। तो पिछला स्टेप अगर आपने सॉल्व कर लिया तो अगला आप कर ही लेंगे। तो ये ई वाई यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे हमने बी जेड ई एक्स कॉमन आ रहा था, यहाँ पे बी जेड ई एक्स कॉमन आ रहा था, तो उसको भी हमने लिख लिया। क्योंकि वीपी हमने क्या किया है कि वीपी एक्स को हमने लिखा है ये म्यू पी ई एक्स, और वी एन एक्स को हमने लिखा है ये म्यू एन ई एक्स। तो म्यू पी म्यू एन अलग से आ गया और ई एक्स आ गया, जो कि दोनों कॉमन है। तो p इंटू म्यू स्क्वायर पी माइनस एन, ये करके। अब जे होता है आपका सिग्मा ई, ठीक है। सिग्मा आपको पता है एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी, तो आप इसको भी अप्लाई कर देंगे। जो जो अप्लाई हो रहा है आप उसको अप्लाई कर देंगे। तो ई एक्स जो होगा वो हमारा हो जाएगा ऐसे जे अपॉन एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी, ये हमारा ई का रिलेशन आ गया। तो यहाँ से ई अपॉन बी जेड एक्स, जो जो कॉमन था उसको इस साइड ले लिया है। ओके, जो कॉमन था वो इधर आ गए, और पी म्यू स्क्वायर पी माइनस एन म्यू स्क्वायर एन हमने इधर लिखा ये, और ये नीचे आ गया। तो इससे अब हम यहाँ पे ई एक्स को लिखेंगे। ये ई एक्स को हमने यहाँ पे बनाया है जे अपॉन ये, मैं हाईलाइट करते हुए चल रहा हूँ। ई एक्स को हमने ये बनाया है। अब ई एक्स को ये बनाया और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ई वाई अपॉन बी जेड इंटू जे, और जो ये टर्म है इसको ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में था, ये ऊपर आ जाएगा। और इधर अभी वही चल रहा है जो पहले से था, पी म्यू स्क्वायर पी माइनस एन म्यू स्क्वायर एन अपॉन एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी।
तो ई वाई अपॉन बी जेड इंटू जे, हम इस टर्म को भेज देंगे उधर। तो ये टर्म और ये टर्म सेम था जो इसके डिनोमिनेटर में था, ये जो न्यूमरेटर में था, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया उसको मैं रीराइट कर देता हूँ, आर एच इज इक्वल टू पी म्यू स्क्वायर पी माइनस एन म्यू स्क्वायर एन अपॉन क्यू इंटू पी म्यू पी प्लस एन म्यू एन का होल स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। इसमें क्या है कि नीचे q है, मैं इसको एक बार और रीराइट करूंगा सिंप्लिसिटी के लिए, 1 बाई क्यू ए स्क्वायर, सॉरी हाँ, पी ए स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर अपॉन पी ए प्लस एन बी का होल स्क्वायर। अगर a हमको यहाँ पे म्यू पी मान लें और b हम यहाँ पे म्यू एन मान लें, तो आप देखेंगे कुछ रिलेशन बन रहा है, इसमें कुछ रिलेशन बन रहा है कि a स्क्वायर यहाँ माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और यहाँ पे होल स्क्वायर, तो ये कुछ तरीके का रिलेशन बन रहा है। तो फॉर्मूला तो आप याद कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कुछ इसका एनालिसिस करते हैं। फॉर मेटल्स के लिए अगर बात करें, आपका p होता है 0, मेटल्स में तो होल्स होते ही नहीं है, सबको पता है। p हो गया 0 मेटल्स के लिए, तो आपका p अब बिल्कुल 0 कर दो, तो जो भी ये टर्म 0 हो जाएगा, तो आपका केवल बचेगा आर एच इक्वल टू माइनस 1 बाई एन क्यू, जो हमने देखा था। आर एच क्या होता था 1 बाई एन क्यू, और क्यू है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो माइनस। केवल एन टाइप के लिए कर दो, ये क्या है जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है। केवल एन टाइप के लिए करेंगे तो एन पी से बड़ा है, तो उसमें भी सेम यही चीज होगा कि आप p को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, आप p को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। p टाइप के लिए देखेंगे, p n से बड़ा है, आप n को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो आपका बचेगा 1 अपॉन पी क्यू ओनली। ओके, यहाँ आपने देखा ये 0 करके बचा, उस हिसाब से आप खुद सॉल्व कर लेंगे। इंट्रिंसिक के लिए अगर हम करेंगे, इंट्रिंसिक के लिए तो एन पी इजकल टू एन इजकल टू पी इजकल टू एन आई, तो हम n और p दोनों को ni से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन म्यू पी म्यू एन को नहीं करेंगे। तो म्यू पी म्यू एन का क्या है, ऊपर जो प्लस और नीचे ये स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका रिलेशन ये आएगा। इसको मैं रीराइट करूंगा, इसको मैं रीराइट करूंगा आर एच, ये आपका इंट्रिंसिक के लिए है, आर एच इक्वल टू म्यू पी माइनस म्यू एन अपॉन, यहाँ आप कर दो 1 अपॉन एन आई क्यू अलग कर दो, और यहाँ पे अगर आप देखो तो म्यू पी प्लस म्यू एन, ये आपका काफी सिमेट्रिकल सा 1 अपॉन एन आई क्यू अलग, म्यू पी माइनस म्यू एन अपॉन म्यू पी प्लस म्यू एन। तो फॉर्मूलेज तो याद करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एक दो क्वेश्चंस। सो लास्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं अपना। ओके, जो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना है इसको। कि एक फिगर दिया है जिसमें कि हमने हॉल मेजरमेंट किया, जो भी अपने इक्विपमेंट लगाते हैं, जो भी करते हैं, ये हमें एक्सेस दे दी है z, y एंड x। एक्सेस चेंज है, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें एक सबसे बड़ी डिफरेंस क्या है, जहाँ पे हम हॉल वोल्टेज को मेजर करते थे ऊपर से नीचे, ओके, मतलब ये विद जो है इसके अराउंड मेजर करते थे, ये जो विद है इसके ऊपर और इसके नीचे, ये बेस मतलब ये बॉटम प्लेट होती थी, ये नीचे वाली टॉप प्लेट, इस तरीके से, या ये टॉप प्लेट नीचे वाली बॉटम प्लेट। अब हमने क्या किया है कि हमने जो पॉजिटिव जो टर्मिनल लगाए हैं ए बी, वो हमने लगाए थिकनेस में, हमने लगाए इसमें, तो थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन और अप्रोच चेंज होगी। तो ये ध्यान रखेंगे, एकदम एज इट इज फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो एक तो ये बात आ गई, ओके, पहली बात। दूसरी बात क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हॉल मेजरमेंट आर मेड ऑन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, 500 माइक्रोमीटर वाइड है, तो ये आपका क्या है W हो गया, 20 माइक्रोमीटर थिक है, ये आपका T हो गया। द हॉल कॉन्टेक्स्ट A एंड B आर डिस्प्लेस्ड 2 माइक्रोमीटर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। A और B को हमने डिस्प्लेस कर दिया है 2 माइक्रोमीटर से विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो ऑफ 3 एम्पेयर। आपका करंट फ्लो भी बता दिया 3 एम्पेयर है। द वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है, पॉइंटिंग आउट द प्लेन ऑफ द सैंपल इज 3.2 मिली वोल्ट, आपको वोल्टेज दे दिया है। व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज रिवर्स, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को लास्ट में रिवर्स भी कर दिया है, तो हमारा जो वोल्टेज है वो हो जाएगा चेंज।
तो ये क्या है, ये केस ए है, केस 1 है, और ये आपका केस 2 है। केस 2 है कब है, जब आपका रिवर्स कर दिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ओके, तो हमें क्या बताना है, होल का कंसंट्रेशन बताना है इन द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 17, मतलब समथिंग इंटू 10 की पावर 17 पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन है। अब इसमें समझने की क्या बात है, हम नॉर्मली जो करते हैं, जैसे ये हमारा ए है तो उसी लाइन में हमारा बी होता है, दिस इज ए, दिस इज बी। बट यहाँ क्या है कि केस डिफरेंट कर दिया है, हमने बी को डिस्प्लेस कर दिया है 2 माइक्रोमीटर से। इस डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, ये जो एरिया है यहाँ पे कुछ ना कुछ ये करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो हमारा जो नॉर्मल वोल्टेज होगा ए बी के अराउंड वी ए बी बोलेंगे, और कुछ यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वजह से और वोल्टेज ड्रॉप होगा तो उसको भी हम माइनस करेंगे, उस स्पेशल वोल्टेज को। ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। अब इसमें क्या देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोब्स बाय एन स्मॉल अमाउंट डेल्टा डेल गिव अ स्मॉल ओमिक ड्रॉप, हमें थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप दे देगा, ओमिक ड्रॉप आई आर। वी इसको हम बोलेंगे वी डेल, तो ये जो माइनस कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, वी डेल को माइनस कर रहे हैं नॉर्मल वोल्टेज से, इन एडिशन टू वी एच। ठीक है, वी एच जो वोल्टेज मिलेगा उसमें से थोड़ा सा ड्रॉप होगा। द हॉल वोल्टेज रिवर्सेस व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स, हॉल वोल्टेज भी बदल जाएगा, उलट जाएगा जब मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होगी। हाउएवर वी डेल डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी डेल डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, फॉर पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड व्हेन बी इज पॉइंटिंग आउटवर्ड, जब बी आउटवर्ड पॉइंट कर रहा है उस केस में वी ए बी प्लस जो होगा हमारा वो क्या होगा, वी एच प्लस वी डेल, वही वाली चीज ऊपर बताई कि वी ए बी वी एच प्लस वी डेल होगा। ओके, तो दो मतलब वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब एक्स्ट्रा वोल्टेज हमें मिलेगा, ये मतलब है वोल्टेज ड्रॉप होने का, तो दोनों को ऐड कर दिया। और जब हमने बी को इनवर्ट पॉइंट करा दिया, बी को हमने उल्टा पॉइंट करा दिया, तो हमारा क्या होगा, वी ए बी माइनस लिखेंगे उसको, और माइनस वी एच हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा वी एच, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी एच हमारा माइनस हो जाएगा जब इसको इनवर्ट पॉइंट करा देंगे, उल्टा करा देंगे, मतलब सीधा से रिवर्स कर देंगे। तो दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, वी ए बी प्लस माइनस वी ए बी माइनस इज वॉट, वी एच प्लस वी डेल प्लस वी एच माइनस वी डेल। तो वी एच जो हमारा निकल के आया, ये वी एच जो हम निकाल रहे थे वो निकल के आया वी ए बी प्लस माइनस वी ए बी माइनस अपॉन 2, तो ये कैलकुलेशन से निकल के आया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो हमने ऊपर ली थी वी ए बी प्लस वी ए बी माइनस की, ये वही चीज है। ओके, वी डेल भी इससे निकाल सकते हैं अगर हम उनको अपोजिट माइनस कर दें। अगर यहाँ तो हमने माइनस किया था वी ए बी प्लस और वी ए बी माइनस को, यहाँ पे हमने प्लस कर दिया, इसको भी शो करते हैं, ये हमने माइनस किया था और ये हमने प्लस किया है, तो यहाँ पे वी डेल निकल के आया, यहाँ पे वी एच निकल के आया। तो आप दोनों निकाल सकते हैं, अगर आपको वी डेल निकालना है दोनों वोल्टेजेस को, दोनों केस के वोल्टेजेस को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। अगर आपको वी एच निकालना है तो प्लस वाले केस के वोल्टेज से माइनस वाले वोल्टेज को माइनस करके अपॉन 2 कर दो। ओके, तो ये हमारा कैलकुलेशन मतलब कॉन्सेप्ट है एक तरीके से, यहाँ पे वी डेल हमारा इंक्लूड है और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने रिवर्स करी है। तो अब आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। अब ये कुछ और फॉर्मूला ई एच इक्वल टू वी एच बाई डब्ल्यू होता है, पता है। ओके, डब्ल्यू क्या है, यहाँ पे वहाँ पे टी होता था, यहाँ पे नॉट टी, हियर इज डब्ल्यू, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ए इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी एरिया, जे इज आई बाई ए होता है, आई एक्स बाई डब्ल्यू इंटू टी, तो ये सब का यूज करेंगे अभी हम। तो गिवन हमें क्या है, आई डब्ल्यू टी, हमें बी दिया दो केस में, अगर बी 0.1 मिली वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वी ए बी प्लस है 3.2 मिली वोल्ट, और अगर उल्टा दिए तो माइनस 2.8 मिली वोल्ट। तो वी एच हम कैसे निकालेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस करके, तो 3.2 माइनस 2.8 बाई 2, यह आ जाएगा हमारा 3 मिली वोल्ट। हम बात करेंगे अंडर स्टेडी स्टेट की बात करेंगे, क्यू ई एच इक्वल टू क्यू वी डी वी, दोनों फोर्सेज हमारे, ये फोर्स एफ ई वाला है और ये फोर्स हमारा लॉरेंस फोर्स है, दोनों इक्वल होंगे, तो क्यू से क्यू गया, ई एच इक्वल टू वी डी बाई वी। जे होता है हमारा क्या होता है, एन क्यू वी डी या फिर पी क्यू वी डी, वो तो हमने लिखा ही है, तो जे हमारा इसके इक्वल होता है,
तो जे हमारा ये हो जाएगा, तो वी डी क्या आ जाएगा हमारा जे बाई पी क्यू। तो इस सबको अप्लाई करेंगे तो ई एच आया वी डी बाई वी। अब ये वी डी हम अप्लाई करेंगे पहले यहाँ अप्लाई किया तो हमारा ये आया। फिर ई एच की जगह अप्लाई करेंगे जो ऊपर हमने सॉल्व किया था वी एच बाई डब्ल्यू, आई की जगह आई, जे की जगह आई बाई डब्ल्यू टी, पी क्यू रहेगा, बी रहेगा, डब्ल्यू से डब्ल्यू गया, पी को इधर लाएंगे तो हमारा एक न्यू फॉर्मूला आ रहा है जिसको हम नोट करते हैं, P इज इक्वल टू वी एच बी आई अपॉन वी एच इंटू पी क्यू, सॉरी P इज इक्वल टू बी आई अपॉन टी इंटू वी एच इंटू क्यू, टी यहाँ पे टी होगा तो वी एच इंटू टी क्यू, ये हमारा फॉर्मूला आया। तो इसमें सारी हमने वैल्यूज अप्लाई करी और हमारा जो होल कंसंट्रेशन आया वो आया 3.125 इंटू 10 की पावर 17। तो हमारा आंसर क्या है 3.125, हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है और इसको रिवर्स में लेते हैं। हमको P निकालना था, हमने पर्टिकुलर एक फॉर्मूला लगाया, बनाया, सारी चीजें अप्लाई करके। अब उस फॉर्मूले में हमारे पास क्या नहीं अवेलेबल है, वो VH अवेलेबल नहीं है। VH निकालने के लिए हमने सारा कैलकुलेशन किया, सारा कॉन्सेप्ट लगाया। VH कैसे निकलेगा, जो आपका VAB प्लस है, ये VAB कब का है और ये VAB कब का है, जब आपका रिवर्स नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, ये जब रिवर्स हो गई तो इस वाले से इसको माइनस कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ये हमने कैसे निकाला, ये हमने इस लॉजिक से निकाला। हमने ये पूरा किया था कि पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड के लिए ऐसा होता है, नेगेटिव के लिए ऐसा होता है। फिर हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो हमारा वी डेल कट गया। तो ओवरऑल हमें वी डेल की ज़रूरत तो पड़ी नहीं, मतलब वी डेल जो दिया हुआ था, अगर हमको ये 2 माइक्रोमीटर दिया था ना, इसकी जगह 10 देते, 20 देते, हमारा सॉल्यूशन फिर भी हो जाता। तो ये क्या था, हम नीचे से ऊपर की तरफ चले कि कैसे कैसे क्वेश्चन में हम चल रहे हैं। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर।